दोस्तों, सब्जियों के मंडी भाव जो होते हैं वो सबसे हाईएस्ट हमें उन्हीं सब्जियों के मिलते हैं जिनको या तो सबसे अगेती लगाई जाती हैं या फिर सबसे पछेती लगाई जाती हैं। जिस सीजन में जिस फसल को हमने सबसे अगेती बुआई कर दी या फिर सीजन के हिसाब से अगर सबसे पछेती सब्जी लगाते हैं, उन्हीं सब्जियों की डिमांड मंडियों में सबसे ज़्यादा रहती है, सप्लाई उनकी हमें कम देखने को मिलती है और मार्केट रेट उन्हीं सब्जियों से हम अच्छे खासे निकाल सकते हैं। तो बरसाती सीजन की आप जितनी भी सब्जियां हम लगाते हैं, उन सभी सब्जियों की अगर हमें सबसे अगेती खेती करनी है तो उनकी बुआई हमें जून माह में कंप्लीट कर लेनी होती है। जून माह में आप जो भी सब्जियां लगाते हैं सीजन के लिहाज से, बरसाती सीजन के लिहाज से, तो उनकी सबसे अगेती जो खेती होती है वो अधिकतर सब्जियों की आपकी जो है वो जून माह में ही होती है और इसी माह में लगाई गई जो सब्जियां हैं उन्हीं के हमें सबसे हाईएस्ट मंडी भाव मिलते हैं। लेकिन फिर भी इस माह में सब्जियां लगाने वाले किसान भाइयों के सामने सबसे बड़ी चुनौती टेम्परेचर की होती है। बावजूद इसके कि लू वगैरह भले नहीं चल रही हैं, लेकिन फिर भी टेम्परेचर थोड़े ज़्यादा रहते हैं, मतलब 40 प्लस रहते हैं। इसलिए आप जो भी सब्जियां इस जून माह में लगाते हैं, भले ही उनके मंडी भाव हमें काफ़ी ज़ोरदार मिल जाएं, लेकिन आपको फिर भी ऐसी फसलों का चुनाव करना चाहिए जो इस तेज टेम्परेचर में आसानी से ग्रो कर जाएं। जून माह में आप जो भी सब्जियां लगाते हैं उनमें अगर आप ऐसी सब्जियों का सिलेक्शन करेंगे जो तेज टेम्परेचर में भी आसानी से ग्रो कर जाएं, मंडी भाव सबसे हाईएस्ट दे जाएं जून के अंतिम सप्ताह तक लगाने पर भी। हालांकि हम जिन सब्जियों की इस वीडियो में बात करेंगे उनको आप चाहे कल ही लगा लीजिएगा, टेम्परेचर की वजह से उन पर कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा ज़्यादातर सब्जियों में। तो आज इस वीडियो में 3 ऐसी सब्जियां मैं आपको बताने वाला हूं जिनकी बुआई आप इस पूरे जून माह में कर सकते हैं और आने वाले इस सीजन में इन तीनों ही सब्जियों से आप काफ़ी ज़बरदस्त कमाई कर सकते हैं। यानी कि मंडी भाव तो आपको इन सभी सब्जियों के हाईएस्ट मिलेंगे ही, उत्पादन भी इस जून माह में लगाने पर आपको काफ़ी ज़बरदस्त मिल जाएगा। बरसात के सीज़न में अच्छे से ये सर्वाइव कर लेंगी अगर आप ठीक से लगाएंगे, अगर क्लाइमेट और ज़मीन सूटेबल रही और उसके बाद में आप अगर ठीक तरीके से मेहनत करते हैं, मैनेजमेंट अगर आपका सही रहता है, तो ये तीनों ही सब्जियां आने वाले इस सीजन में आपको काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट देके जा सकती हैं। आज इस वीडियो में इन तीनों सब्जियों के बारे में पूरी जानकारी आपके साथ शेयर करूंगा, इसलिए वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में जिन 3 सब्जियों के बारे में हम बात करने वाले हैं, ये तीनों ही सब्जियां इस सीजन की सबसे पॉपुलर फसलें हैं। गर्मी में आसानी से ये ग्रो कर लेंगी, बिल्कुल कम खर्चे में आप इन तीनों सब्जियों को लगा सकते हैं। बारिश यानी कि तेज टेम्परेचर, चाहे बारिश हो, तेज ह्यूमिडिटी के प्रति ये तीनों ही सब्जियां काफ़ी ज़्यादा अनुकूल हैं। यानी कि उत्पादन काफ़ी ज़बरदस्त आपको देके जाएंगी और मार्केट डिमांड भी इन तीनों ही सब्जियों की आपको काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिलेगी। जिनमें से दोस्तों सबसे पहले जो हमारी सब्जी फसल है वो है भिंडी की खेती। अब दोस्तों, भिंडी की खेती के लिए मैंने आपको क्यों बोला है, इसके कई कारण हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण है कि इसमें खर्चा काफ़ी कम होता है हमारा, यानी कि बाकी सब्जियों के मुकाबले काफ़ी कम खर्चे में आप इसको ग्रो कर सकते हो। काफ़ी अच्छा उत्पादन देने की क्षमता रखती है। आने वाला जो सीज़न है इसके लिए वो काफ़ी ज़्यादा अनुकूल रहेगा इसके लिए, इस वजह से ही आपको ये अच्छा उत्पादन दे पाएगी। और उसके बाद में मार्केट डिमांड की बात करें तो बरसाती सीज़न में इसकी जो डिमांड होती है मार्केट में वो भी आपको काफ़ी अच्छी खासी देखने को मिल जाती है। यानी कि उत्पादन की बात करें तो कम से कम आप ये मानिए 1 एकड़ में अगर आप भिंडी लगाएंगे तो कम से कम अगर अच्छी और हाइब्रिड वैरायटियों का सिलेक्शन करते हैं आप और मैनेजमेंट अगर आपका सही रहता है, ज़मीन अगर उपयुक्त है और रोग बीमारियों को से अगर आप अपनी फसल को दूर रखते हैं, मतलब कि अगर आप सही तरीके से इसमें काम करते हैं और फसल आपकी हेल्दी और स्वस्थ रहती है, तो कम से कम जो उत्पादन है आपका वो आपको 80 से लेकर और 100-125 क्विंटल तक मिल सकता है। और अगर आप और अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन करते हैं, हाइब्रिड वैरायटियों का सिलेक्शन करते हैं, मैनेजमेंट आपका काफ़ी अच्छा रहता है, क्लाइमेट अगर सूटेबल रहा, ज़मीन भी सूटेबल रही, तो इससे ज़्यादा उत्पादन भी निकाला जा सकता है। एवरेज मंडी भाव अगर 30-35 रुपए के भी मिल गए ना आपको, तो भी ये अच्छी खासी कमाई करके दे देगी आपको। और भिंडी के जो एवरेज मंडी भाव है वो 20-25 रुपए के तो आसानी से मिल जाते हैं। हाँ, कभी कभार इसकी आवक मंडियों में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, यानी कि आपकी जो अगेती फसलें थोड़ी लंबे समय तक चलने की वजह से और उसके बाद में सीजन में जो आप फसलें लगाते हैं उनकी सप्लाई भी जब मार्केट में एक साथ आने लगती है, तब 10-15 दिन के लिए आपको जो उनके मंडी भाव है वो थोड़े से डाउन देखने को मिल सकते हैं। और ऐसा एक ही फसल में नहीं, हर फसल में आपको देखने को मिल सकता है। तो हो सकता है कि 10-15 या 20-25 दिन के लिए आपको मंडी भाव कम मिल जाए इससे, लेकिन ज़्यादातर मंडियों में 20-25 रुपए के इसके एवरेज मंडी भाव मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप इनको अगेती लगाते हैं
तो 30, 35 या 40 रुपए तक के मंडी भाव भी मिल जाते हैं। तो इस समय पे आप भिंडी लगा सकते हैं। लगाने से पहले बस ज़मीन की तैयारियां अच्छे से कर लें। लगाने के सही समय की बात करें तो फिलहाल आप इसकी खेती कर सकते हैं, कभी भी इसको लगाया जा सकता है। बस थोड़ा सा लगाने से पहले ज़मीन की तैयारियां अच्छे से कर लीजिएगा। सूखी ज़मीन में 1-2 कल्टीवेशन ज़रूर निकाल लीजिएगा, ताकि जो कीड़े वगैरह होते हैं या फंगस वगैरह फफूंद जनित जो रोग होते हैं उनका सफाया ठीक से हो जाए। मतलब कि धूप और हवा की वजह से ही ये सारी बीमारियां जो है वो थोड़ी कंट्रोल में रहती हैं। तो वो थोड़ा सा आप मैनेज अगर कर लेंगे शुरुआत में, लगाने से पहले अगर ज़मीन की तैयारियां आपकी अच्छे से होंगी, सही समय पे और सही तरीके से अगर आप ज़मीन की तैयारियां करते हैं तो बाद में जाके जड़ से संबंधित बीमारियां जो है वो आपको फेस नहीं करनी पड़ती है। भिंडी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जड़ से संबंधित बीमारियों की होती है, क्योंकि ऊपर जो भी रस चूसने वाले कीटों का प्रकोप वगैरह होता है उनको स्प्रे से ठीक किया जा सकता है, लेकिन जड़ में अगर बीमारियां आ जाती हैं और वो कमी हमारी ज़मीन की तैयारियों की होती है तो फिर ऐसी बीमारियों को कंट्रोल करना मुश्किल रहता है। और जब तक किसान को पता चलता है तब तक ये फसलें ऐसी हैं जिनमें काफ़ी ज़्यादा प्लांट खराब हो जाते हैं या खेत खाली होने लगते हैं। तो मैनेजमेंट अगर आपका सही रहेगा और लगाने से पहले अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे तो जड़ से संबंधित बीमारियां आपको कम से कम देखने को मिलेगी। इसलिए फिलहाल बारिश वगैरह नहीं हो रही है ना, तो फिलहाल 1-2 कल्टीवेशन कर लीजिएगा आप। और जैसे ही 1-2 कल्टीवेशन हो जाए उसके बाद में थोड़ी सी बारिश वगैरह, क्योंकि अब बारिश वगैरह शुरू होने वाली है, तो थोड़े से टेम्परेचर और नीचे आ जाए तो उसके बाद आप यानी कि 8-10 दिन बाद में आप इसकी बुआई जो है वो कर सकते हैं। बाकी आज भी कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर 10 से 15 दिन बाद में करेंगे तो और ज़्यादा सुरक्षित रहेगी आपकी फसल। टेम्परेचर और कम हो जाएंगे, उस समय तक बारिश वगैरह हो जाएगी और ज़मीन की तैयारियां आपकी थोड़ी ठीक हो जाएंगी। जल्दबाजी करने से अच्छा है, ज़्यादा जल्दबाजी करने से अच्छा है थोड़ी ज़मीन की तैयारियों पर ध्यान दें और उसके बाद भिंडी लगाएं। फिर देखना उत्पादन भी बढ़िया मिलेगा और भाव भी बढ़िया, यानी कि जून के अंतिम सप्ताह तक भी अगर आप बुआई कर देंगे या 20-25 जून तक बुआई कर लेते हैं, हाईएस्ट मंडी भाव इस सीजन के आपको मिल जाएंगे। उसके बाद भी मतलब आप लेट नहीं है। कम खर्चे वाली फसल दोस्तों इसलिए बोला मैंने इसमें कि आपको एक तो फर्टिगेशन वगैरह उतने ज़्यादा नहीं होते हैं इसमें, मतलब 2-3 फर्टिगेशन अगर आप कर देते हैं ज़रूरी, और तो मतलब अच्छा उत्पादन ये देने की क्षमता रखती है। और दूसरा, रोग बीमारियां उतनी ज़्यादा देखने को नहीं मिलती हैं। बताए गए तरीके से अगर आप लगाते हैं तो जड़ से संबंधित बीमारियों का वैसे पहले ही आप कंट्रोल कर चुके होंगे, उनमें काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएंगे। और उसके बाद में ऊपर से आने वाली बीमारियां, जो रस चूसने वाले कीट हैं, उनके लिए भी अगर आप हल्के फुल्के बीच बीच में जो आप स्प्रे वगैरह निकालते रहेंगे तो जो सुंडी वगैरह का प्रकोप है या फिर वाइट फ्लाई का जो प्रकोप है वो आपको कम से कम देखने को मिलेगा। बस थोड़ा सा खरपतवार आपको मेंटेन रखना है। खर्चा इसमें आपका काफ़ी कम हो रहा है। दूसरा, प्लास्टिक मल्च वगैरह का लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप आधुनिक तरीके से इसको लगाते हैं तो भी आप बिना प्लास्टिक मल्च के बेड बना के आप इसको लगा सकते हैं। बरसात के सीजन में लगा रहे हैं तो ऐसे प्लॉट का आपको चुनाव करना है जहाँ पे जल भराव जैसी समस्या ना हो। बलुई दोमट और दोमट मिट्टी इसकी खेती के लिए ठीक हो रहेगी बरसात के सीजन में खास तौर से। और अगर भारी मिट्टी में अगर आप इसको लगा रहे हैं, जैसे चिकनी मिट्टी है या जिनमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा है ऐसी ज़मीन की, तो ऐसी भूमि में आप इसकी खेती से बचें। या फिर अगर आपको लगाना ही है तो ऊंची क्यारियाँ या ऊंचे बेड बना के लगाएं। अगर ऊंचे बेड बना के लगाएंगे तो बारिश वगैरह होती है, पानी का ठहराव हो भी जाता है, तो जड़ों तक या प्लांट तक पानी नहीं रहेगा, तो उसकी वजह से आपको थोड़ा सा जो है इसमें उत्पादन ज़्यादा मिलने के चांसेस है और जड़ से संबंधित बीमारियां कम आने के चांसेस रहेंगे अगर ऐसे प्लॉट का चुनाव और इस तरह से अगर आप इसकी खेती करते हैं, मतलब कि बेड बना के अगर आप इसकी खेती करेंगे। बाकी सिंपल और साधारण विधि से भी आप इसको लगा सकते हैं, यानी कि पड़ी ज़मीन पर भी आप इसकी खेती कर सकते हैं। लेकिन बारिश के सीजन में करते हैं तो थोड़ा सा जल निकासी की मतलब उचित व्यवस्थाएँ हों। और लगाने से पहले सड़ी हुई गोबर की खाद 2-3 ट्राली अच्छे से कंपोस्ट हुई गोबर की खाद डाल दीजिएगा। 1 बैग आप डीएपी का डाल सकते हैं या 40 केजी तक भी डाल सकते हैं। 40 केजी डीएपी डाल दीजिएगा और 30-35 केजी म्यूरेट ऑफ पोटाश डाल दीजिएगा और 10 से 15 केजी आप यूरिया खाद आखिरी कल्टीवेशन से पहले डालिए। और उसके बाद जो है सिंपल विधि से या बेड बना के किसी भी तरीके से आप इसकी खेती कर सकते हैं। लेकिन बस खरपतवार का ध्यान रखना है, वो नहीं होना चाहिए, और जल भराव जैसी समस्याएं नहीं होनी चाहिए। इन 2 चीज़ों का ध्यान रख लेना और अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन ज़रूर करना है। इसके लिए आप एडवांटा की राधिका जो वैरायटी आती है उसका सिलेक्शन कर सकते हैं। एक आप सिजेंटा की OH 102 वैरायटी आती है, उसका भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। ये भी काफ़ी अच्छी और काफ़ी शानदार वैरायटी है। तो बताए गए समय तक अगर आप भिंडी लगाते हैं इस सीजन में तो काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट जो है आने वाले सीजन में ये फसल आपको देके जा सकती है। इसके बाद में दोस्तों अगली जो सब्जी फसल है वो है सब्जी वाला गुआर। कम खर्चे में ज़्यादा कमाई वाली जो सब्जियां लगाना चाहते हैं किसान भाई, उनके लिए बहुत ही अच्छा विकल्प है सब्जी वाला गुआर। बिल्कुल कम खर्चा होने वाला है इसमें, यानी कि आपकी जो भिंडी की फसल है उससे भी कम खर्चे में सब्जी वाला गुआर आप लगा सकते हैं। ये फसल भी साथ में आपको ज़रूर लगानी चाहिए
और अगर ज़्यादा रही नहीं तो थोड़े एरिया में आप ज़रूर शुरुआत कर सकते हैं। अगर पहली बार लगा रहे हैं, अनुभव नहीं है, तो पहली बार लगा लीजिए। बाकी अनुभव की इसमें कोई ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। मतलब नए किसान भी आसानी से इसको ग्रो कर सकते हैं और आसानी से ज़्यादा उत्पादन इससे आप निकाल सकते हैं। और दूसरा, मंडी भाव की बात करें तो जून माह में अगर आपने इसकी बुआई कंप्लीट कर ली तो इसके मंडी भाव भी आपको काफ़ी ज़बरदस्त मिल सकते हैं। बाद में अगर इसको आप लगाएंगे, ये फसल ऐसी है, इसको अगर आप लेट करते हैं तब इसके मंडी भाव में आपको गिरावट देखने को मिल सकती है बाद में जाके, यानी कि जून के अंतिम सप्ताह तक आपकी बुआई कंप्लीट हो ही जानी चाहिए, इससे लेट आपको नहीं करना है। और तेज़ टेम्परेचर में ये आसानी से ग्रो भी कर लेगी। इसको भले ही आप चाहे कल ही लगा दीजिए, बारिश वगैरह नहीं भी हुई है तो भी कोई दिक्कत नहीं। अगर 40+ टेम्परेचर है तब भी ये आसानी से ग्रो कर लेगा, यानी कि जर्मिनेशन भी हो जाएगा और ग्रो भी ठीक से करता रहेगा। ज़्यादा पानी की भी इसमें आवश्यकता नहीं है। काफ़ी किसान भाई ऐसी फसलों के बारे में भी पूछते रहते हैं, तो सब्जी वाला गुआर अगर आप लगाते हैं तो इसमें पानी की भी, सिंचाई की भी मतलब उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहती है। हल्की सिंचाई और कम सिंचाई की आवश्यकता होती है इसमें। बस नमी बना के रखनी है, हल्की नमी, और ज़्यादा सिंचाई, ओवर वाटरिंग भी नहीं करनी है। और अगर थोड़ी सी आप जून का अंतिम सप्ताह निकल जाएगा ना, उसके बाद में आप इसमें 4, 5, 6 दिन का आप गैप भी दे सकते हैं। मतलब कि ऐसा नहीं कि आपको हर एक दिन छोड़ के या 1-2 दिन छोड़ के सिंचाई करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है। यानी कि कम पानी में आसानी से सर्वाइव कर लेती है सब्जी वाले ग्वार की फसल। और दूसरा, खर्चा बिल्कुल कम, यानी कि बीज का जो खर्चा है वो भी कम होगा, बेड बनाने की भी आपको आवश्यकता नहीं है। और दूसरा, प्लास्टिक मल्च का तो कोई झंझट ही नहीं है। बस आप कल्टीवेटर वगैरह से इसकी बुआई करवा दीजिए। थोड़ी सी अगर आपकी फसल महीने भर की हो जाए तो उस समय पे निराई गुड़ाई ज़रूर करवा दीजिएगा। जैसे ही फसल खूट से बाहर निकलने आए उस समय पे निराई गुड़ाई करा दें। और दूसरा, ऐसे प्लॉट का चुनाव करें जहाँ पे जल भराव जैसी समस्या ना हो। चिकनी मिट्टी इसकी खेती के लिए भी थोड़ी सही नहीं रहेगी। अगर बारिश का पानी इकट्ठा हो रहा है या ज़्यादा बारिश होगी तो ऐसे क्षेत्र से अगर आप हैं और ऊपर से आपकी ज़मीन भी मतलब चिकनी मिट्टी है और बारिश वगैरह ज़्यादा होती है, तब आपको ऐसे स्थान पे आपको या दूसरे खेत में लगाना चाहिए या फिर ऊंचे बेड बना के लगाना चाहिए। क्योंकि इस फसल में भी जड़ से संबंधित बीमारियां आपको परेशान कर सकती हैं और कोई ज़्यादा समस्या नहीं आएगी। वो समस्या भी आपको तभी फेस करनी पड़ेगी जब फसल छोटी अवस्था में होगी और बारिश ज़्यादा होगी, पानी ठहर जाएगा काफ़ी देर तक, तब समस्या बढ़ सकती है। बाकी और कोई समस्या या और कोई रोग बीमारियां इसमें आपको देखने को नहीं मिलती हैं। और दूसरा दोस्तों, ग्वार एक ऐसी फसल है जिसमें ज़्यादा खाद उर्वरकों की भी जरूरत नहीं पड़ती है। यानी कि आप जितनी मात्रा में हम बेसल डोज या अन्य जो फर्टिगेशन वगैरह करते हैं दूसरी सब्जियों में, उसका अगर आप 60-70% खाद उर्वरक भी डाल दिए इसमें तो ज़ोरदार उत्पादन ये दे जाता है। यानी कि बेसल डोज की बात करें तो लगभग 30-35 या मैक्सिमम 40 kg आप DAP डाल दीजिए और फिर देखिए ज़बरदस्त उत्पादन आपको दे जाता है। म्यूरेट ऑफ पोटाश की बात करें तो 20 से 25 kg म्यूरेट ऑफ पोटाश डाल दीजिए या 20 kg से भी आसानी से काम चल जाएगा। और यूरिया खाद बाद में भी डाल सकते हैं और पहले डालना चाहें तो अगर आप डालते हैं तो 10-15 kg मैक्सिमम यूरिया खाद डाल सकते हैं। अदरवाइज़ पहले बेसल डोज में उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बाद में भी इसको डाला जा सकता है। ये खाद उर्वरक फंगिसाइड एक ज़रूर ले लीजिएगा इन दोनों ही फसलों में। कार्बनडाजिम प्लस मैनकोजेब 12-63% में जो आता है UPL का साफ वो ले लीजिएगा 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। ये थोड़ा ज़्यादा ठीक रहेगा क्योंकि बरसात के सीजन में जड़ से संबंधित बीमारियां इस तरह की फसलों में ज़्यादा लगती है ना, तो वो डाल देंगे तो इस तरह की समस्याएं नहीं आपको फेस करनी पड़ेंगी। 2-1 बार ज़मीन का अच्छे से कल्टीवेशन करके उसके बाद आप कल्टीवेटर से भी बुआ सकते हैं या देसी हल से भी बुआई करवा सकते हैं। और जो किसान भाई इसको और आधुनिक तरीके से लगाना चाहे तो बेड बना के आप इसकी खेती कर सकते हैं। मतलब किसी भी विधि से आप इसको लगा के अच्छी खासी कमाई आने वाले सीजन में कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों अगली फसल की बात करें तो आप पालक लगा सकते हैं इस समय पे और काफ़ी कम खर्चे में इसको ग्रो किया जा सकता है, लेकिन ये आपको थोड़े एरिया में लगाना है और दूसरा ऐसी जगह पे इसको लगाना है। हालांकि पालक को अब लगाया भी जा सकता है, अच्छा उत्पादन भी निकाला जा सकता है और हाईएस्ट मंडी भाव भी इसके आपको मिल जाएंगे। यानी कि हाईएस्ट मंडी भाव आप लेके चल सकते हैं, यानी कि 40, 50, 60 रुपए तक के मंडी भाव भी पालक आपको अब लगाने पे देखे जा सकता है। लेकिन अभी अगर आप जून माह में इसको लगाते हैं तो क्या सावधानियां रखनी है उससे पहले थोड़ा समय बता दूं। जून के अंतिम सप्ताह तक आपको इसको लगाना है, जब थोड़ी सी बारिश वगैरह हो जाए आपके क्षेत्र में और टेम्परेचर 40 के आसपास या 40 मतलब 40 से थोड़े नीचे आ जाएं, उस समय पे आप इसको लगा सकते हैं या 40 डिग्री के आसपास भी लगा सकते हैं। लेकिन
ऐसे जगह का आपको चुनाव करना है। सावधानी इतनी रखनी है कि दोपहर की सीधी धूप इस पे ना पड़े। या तो कोई बड़ा पेड़ देख लीजिएगा, उसकी छांव में आप इसको लगा सकते हैं, जहाँ पे सुबह शाम इसको थोड़ा सा जो है वो धूप लग जाए। बाकी दोपहर की सीधी धूप ना लगे। या ग्रीन शेड नेट का आप सहारा ले सकते हैं, क्योंकि थोड़े एरिया में आपको लगाना है। तो इस तरह का अगर आप मैनेजमेंट कर सकते हैं तो पालक इस समय पे आप लगा सकते हैं। और इस तरह की जो फसलें होते हैं इनमें मतलब काफ़ी ज़्यादा अगेती इनको हम लगाते हैं, तो ज़्यादा बड़े एरिया में हमें नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा बड़े एरिया में अगर आप लगाते हैं तो रख रखाव उतना ज़्यादा नहीं कर पाते हैं। हालांकि 2-5 क्यारियों में लगाते हैं तो उनमें हम आसानी से जो है कंट्रोल उनका हर तरीके से किया जा सकता है और अच्छी देखभाल इसकी की जा सकती है। और अच्छी देखभाल अगर आप करेंगे तो अच्छा उत्पादन देगा और अच्छे मंडी भाव देगा। तो साथ में थोड़े से एरिया में आप पालक भी लगा सकते हैं, लेकिन अच्छी और हाइब्रिड वैरायटियों का आपको सिलेक्शन करना है। एडवांटा की मुलायम वैरायटी आती है, उसका आप सिलेक्शन कर सकते हैं और अच्छी पैदावार आने वाले सीजन में अगर आपका मैनेजमेंट सही रहेगा, मेहनत अगर आप थोड़ी ठीक करेंगे तो ये फसल भी आपको अच्छा खासा उत्पादन देके जा सकता है। बाकी दोस्तों, इन तीनों सब्जियों में से आप कौन सी फसल लगाने की सोच रहे हैं वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि उसके बारे में डिटेल वीडियो या समय समय पर आपको जानकारियाँ मिलती रहें। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।